नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो चाइना के साथ जो मुठभेड़ में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, दुश्मनों से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है और उनको मुंहतोड़ जवाब देने में भी पूरी तरह सक्षम है। तो हम लोग सभी देशवासी अपनी सेना के साथ खड़े हैं और हमारी सेना डटकर मुकाबला कर रही है और आगे भी करेगी। दोस्तों, आज बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जो धांधली हुई है उसके मुद्दे पे लेके जो आगे आंदोलन करना है उस सिलसिले में लाइव हुआ हूं। और हम लोग के पास अब इस लॉकडाउन में भी आंदोलन सड़क पे करने के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के आड़ में सरकार जो है बहुत सारे छात्र विरोधी फैसले लेते जा रही है और इसी लॉकडाउन का फायदा उठाकर ये नीतीश सरकार जो तानाशाही सरकार बन गई है, जो अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं और छात्र आंदोलन को ही कुचलने का बार बार प्रयास करते हैं। छात्रों की कोई मांग पे सुनते ही नहीं है, न कोई विचार करते हैं। तो छात्र विरोधी काम लगातार इस लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर नीतीश सरकार कर रही है और आगे भी करना चाहते। तो अब हम लोग भी इस लॉकडाउन में ही सड़क पे आंदोलन करेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जिस तरह से देखिए, बिहार दरोगा में हम लोग 26 दिसंबर 2019 से आंदोलन कर रहे थे। फरवरी में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ हुआ। फरवरी पूरा आंदोलन चला, 3 मार्च को भी आंदोलन हुआ। उसके बाद 4 मार्च को विधान परिषद में भी सीबीआई जांच की बात को उठाया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देगी भी कैसे, क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं। सरकार अपने ही लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए उनके पास कोई जवाब है ही नहीं, इसलिए जवाब नहीं देना चाहती है। और उसके बाद बिहार पुलिस का भी जो रिजल्ट आया है, देख रहे हैं इस लॉकडाउन में, उसमें भी व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है। वो तो रिजल्ट में धांधली हुई है। और जब एग्जाम हुआ था 12 जनवरी और 8 मार्च को, उसका क्वेश्चन भी बिहार दरोगा की तरह ही एग्जाम से पहले ही बाहर आ चुका था, आंसर वायरल था। उसके बाद हम लोगों ने आवाज भी उठाई थी और अभी बहुत सारे बिहार पुलिस के परीक्षार्थी भी फोन कर रहे हैं कि सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट भी जाना चाहिए। तो सारे ऑप्शन हम लोग के खुले हुए हैं, लेकिन जहां तक कोर्ट की बात आती है तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोर्ट से ऐसे मामलों में डिसीजन नहीं आ पाता स्टूडेंट के हित में। लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को लगता है कि कोर्ट जाना चाहिए तो जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा है। और बाकी रही हम लोग की बात, तो हम लोग दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के मुद्दे पे मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि कोर्ट जाना है या नहीं, लेकिन आंदोलन तो होगा। कोर्ट जाए या ना जाए, लेकिन आंदोलन होगा। और कोर्ट भी जाने का जहां तक बात है तो हम लोग एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि कोर्ट जाए या ना जाए। लेकिन सबसे पहला काम बिहार दरोगा का जो है, हम लोग 19 जून को 11 बजे पटना के कृष्णा घाट पे एक मीटिंग रखे हैं। 19 जून को 11 बजे कृष्णा घाट पटना, जो पटना साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के बीच से रास्ता गया, वहां पे एक मीटिंग रखी गई है। 19 जून को 11 बजे आप लोग आइए और उसमें बिहार दरोगा से संबंधित सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। उसी दिन हो सकता है तो हम लोग देखेंगे, जैसा भी हो तो डिसीजन जो जैसा होगा उसके अनुसार काम करेंगे। आयोग भी जा सकते हैं, जैसा हम लोग आपस में उस समय विचार होगा उसी पे काम करेंगे। तो हो सकता है उसी दिन आयोग भी जाए या फिर अगले दिन जाए, जो भी होगा, मतलब मीटिंग में डिसाइड हम लोग करेंगे। और उसके बाद आंदोलन करना है तो किस रूप में करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, सारे मुद्दों पर डिसीजन लिया जाएगा उस दिन। और उसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेंगे। और इस लॉकडाउन में ही अब आंदोलन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। और जो भी मित्र आंदोलन में आएंगे या मीटिंग में आएंगे, जहां से भी आएंगे, चाहे बस से आइए, ऑटो से आइए, जिस तरह से भी आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आएंगे। मुंह पे मास्क लगा होना चाहिए और आंदोलन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मुंह पे मास्क लगा हुआ रहना चाहिए। और बिहार पुलिस का जिस तरह देख रहे हैं आप कि स्टूडेंट्स अभी आक्रोशित हुए हैं, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट आक्रोशित है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन हम लोग अब अगले सप्ताह में दोनों को, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, संयुक्त रूप से अब आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में धांधली हो रहा है। आप देखिए एसटीईटी वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, उधर जेई जो जूनियर इंजीनियरिंग का है वो लोग भी, उनका भी रिजल्ट हो गया, बहुत साल हो गया एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। तो सभी लोग अलग अलग आंदोलन अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर सभी लोग मिल के आंदोलन करें, क्योंकि सभी की डिमांड सरकार से ही है, नीतीश सरकार से है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर आंदोलन करें, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसटीईटी के हो, या जेई हो, जूनियर इंजीनियरिंग के हो, या अमीन बहाली के हो। तो इस तरह अलग अलग करने से सब बटे हुए, इसलिए हम लोग को अब साथ आके आंदोलन करना होगा। और बिहार दरोगा का हम लोगों ने मीटिंग रखा है 19 जून को 11 बजे कृष्णा घाट। और बिहार पुलिस के जो परीक्षार्थी हैं, बिहार पुलिस के लिए हम लोगों ने मीटिंग रखा है 20 जून को 11 बजे ही गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पे बिहार पुलिस के लिए मीटिंग हम लोग रखे हैं। 20 जून को 11 बजे गांधी मैदान गेट नंबर 1, जो कि पश्चिमी गांधी मैदान में पड़ता है, बिस्कोमान और एसबीआई बैंक है उसके सामने, एसबीआई बैंक के ठीक सामने पश्चिमी छोर पे गेट नंबर 1, जो गांधी जी की बड़ी वाली मूर्ति है, उधर से ही गेट नंबर 1 भी है। तो हम लोग
बिहार दरोगा के लिए 19 जून को 11 बजे कृष्णा घाट पे मिलते हैं। और बिहार पुलिस का जो मीटिंग होगा बिहार पुलिस के बारे में, वो मीटिंग 20 जून को 11 बजे गांधी मैदान में गेट नंबर 1 पे। और उस अलग अलग मीटिंग होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग एक कॉमन डेट फिक्स करेंगे जिसमें बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों का आंदोलन साथ हो। और भी जो लोग परीक्षार्थी, चाहे वो STET के हो या फिर आपको जूनियर इंजीनियरिंग के हो, BPSC के हो, BSSC के हो, सभी लोग आइए, सभी लोग आइए ताकि एक साथ हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ सके। और इसी उद्देश्य को रखते हुए ही किसी न किसी रूप में हो रही है, इसी चीज को देखते हुए कि सभी स्टूडेंट्स एक मंच पे आए, एक साथ मिलकर हम लोग लड़े। इसीलिए हम लोगों ने 5 जून को राष्ट्रीय छात्र एकता मंच फेसबुक पे बनाया था। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, जो फेसबुक पे ग्रुप है, आप लोग उसमें जुड़िए और एक साथ उसमें होगा। और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं अभी जुड़ जाइए। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच फेसबुक पे ग्रुप है, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। और हम लोग का मकसद यही है कि बिहार के जितने भी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो दरोगा के हों, बिहार पुलिस के हों, STET के हो, अमीन बहाली के हों, BPSC के हो, BSSC के हो, सभी लोग एक मंच पे आए और उसके बाद एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा आंदोलन करे पटना में। तभी ये सरकार सुनने वाली है, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही है। मुझे तो लगता है ये मैकाले के जो है शिष्य है नीतीश जी। मैकाले कहा करते थे कि अगर कहीं भी लंबा समय तक शासन करना हो, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में अगर बहुत लंबे समय तक शासन करना हो, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दो। और यही काम नीतीश जी बिहार में कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है पक्का ये मैकाले की जीवनी से प्रभावित हैं और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करने में लगे हुए हैं नीतीश जी। तो हम लोग को अब आगे आके लड़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी इलेक्शन का समय है और भी सेटिंग गेटिंग चलेगा। सारा फंड, चुनावी फंड इकट्ठा करने का चल रहा है, जो जुगाड़ चल रहा है। तो हम लोग को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह धांधली होते रहेगी, आगे भी होगी। अभी आपको BPSC हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सब में होगा। भले ही बिहार पुलिस के जो लोग अभी PT पास कर गए, उनको लगता होगा कि हम PT पास कर गए, लेकिन फिजिकल में फिर आपको प्रॉब्लम होगा, जब मेरिट बनेगा उसमें प्रॉब्लम होगा। बिहार दरोगा का भी वही बात है, जो लोग PT पास हैं उनको भी आंदोलन में सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सोशल साइड पे हो या जमीनी स्तर पे हो। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके साथ भी मेंस में होगा, तो उस समय आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। और इसी का तो नाजायज फायदा आयोग और सरकार उठा रही है कि अलग अलग बांट दिया जा रहा है। PT पास तो आंदोलन में नहीं आएंगे, बिहार पुलिस का है तो बिहार दरोगा नहीं आएंगे, बिहार दरोगा का है बिहार पुलिस वाले नहीं आएंगे, BPSC वाले नहीं आएंगे। तो इसी का नाजायज फायदा आयोग और सरकार लगातार उठा रही है। इसीलिए आप सबसे हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ एक साथ होइए, सभी मतभेद को छोड़ के, चाहे आप किसी भी तरह के विचारधारा से हो, किसी भी पार्टी से हो, उससे मतलब नहीं है। स्टूडेंट हित के मुद्दे पे एक साथ होइए और एक साथ मिलकर सभी लोग लड़िए, तभी इस बिहार में बदलाव आएगा और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो फिर इसी तरह जैसे अभी चल रहा है, हर एग्जाम में धांधली, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। राज जी कमेंट कर रहे हैं, भाई यह आंदोलन बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा ही सुदृढ़ होकर एकता के साथ करना होगा। हम सब उनको छात्र एकता को पहचानना होगा, भविष्य का सवाल है। धन्यवाद। गौरव सिंह जी कर रहे हैं कि अब आर पार कर दो भाई, अब बहुत हो गया है। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, मेरे अंदर ही बहुत गुस्सा है इस समय, क्योंकि जिस तरह से हर एग्जाम में धांधली हो रही है। अजय जी कमेंट कर रहे हैं कि BSSC का क्या होगा। तो अजय जी, BSSC का तो हम लोग अभी जानते हैं अच्छी तरह कि BSSC का जो आंदोलन भी आया था 5 साल 5.5 साल बाद, वो आंदोलन से ही आया था। उसके बाद भी उसके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। हम लोग उसके लिए भी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि BSSC का इतना लंबा समय बाद रिजल्ट आया कि सभी लोग शांत हो चुके हैं BSSC के स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम लोग सारे मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो BSSC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट से जुड़े जितने मुद्दे हैं सभी को हम लोग उठा रहे हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं बिहार में हो रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और किसी भी मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और अब हम लोगों को पूरी तरह एकजुट होकर और लंबी लड़ाई लड़नी होगी, आक्रामक लड़ाई लड़नी होगी, जैसा कि हम लोग दिखा चुके हैं नीतीश जी को 3 मार्च को भी और 1 मार्च को भी उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में जाके, और 3 मार्च को पटना कॉलेज के पास। तो हम लोग को फिर से आंदोलन करना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, नहीं तो फिर इसी तरह हर एग्जाम में धांधली होती रहेगी। और मैं इसीलिए आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि अब हम लोग एकजुट होकर लड़ें, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी स्टूडेंट्स एक यूनाइट होकर लड़ें, नहीं तो फिर इसी तरह
हर एग्जाम में गड़बड़ी होती रहेगी, हम लोग देखते रह जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मेरा रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये नहीं है कि आप पीटी पास हुए या नहीं हुए, सवाल है कि एग्जाम सही से हुआ या नहीं हुआ, एग्जाम में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। तो सभी जानते हैं कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, सभी जानते हैं कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन आउट था। तो फिर क्यों ना सभी लोग मिलकर एक साथ यूनाइट होकर लड़े। नहीं तो ये नीतीश सरकार तो एकदम तनाशा हो गई है। और विपक्ष जो है अभी का, जितना छात्र को साथ देना चाहिए, कोई भी विपक्षी दल, कोई भी विपक्ष का नेता साथ नहीं दे रहा है। जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के मुद्दे को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से नहीं कर रहा। सिर्फ दिखावे के लिए एक दिन कर दिए होंगे कोई पार्टी वाले, कोई नेता, बस हो गया। ऐसे नहीं होता। आप लगातार जब तक नहीं करेंगे, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो ये तो तानाशाह सरकार है, ऐसे थोड़े सुनेगी। तो बस एक दिन कोई कर देते हैं अपना मीडिया में आने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ स्टूडेंट का हम साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर विपक्ष के नेता लोग, विपक्षी पार्टी शांत हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, लगातार करना होगा। और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको साथ देना चाहिए, छात्र हित में आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नहीं उठाते हैं ये लोग, तो हम लोग इनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग सिर्फ छात्र हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि हम लोग सिर्फ छात्र हैं, हमारा धर्म, हमारा जाति सभी एक है, सिर्फ छात्र। और इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर इसी तरह होते रहेगा। जिनका रिजल्ट हो गया वो अगर खुश होकर विरोध करेंगे कि नहीं ये लोग गलत कर रहा है, तो फिर आपके साथ कल होगा, तो फिर आपके लिए भी कोई लड़ने नहीं आएगा। अभी तो कम से कम एक आंदोलन हो रहा है लंबे समय से, तो सभी लोग इसमें एकजुट हैं। बाद में तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग साथ दीजिए। अनुनीत कुमार झा जी कमेंट करने की, रोड पर साथ कब उतरना है भाई, ऐसे इनके जू नहीं रेंग रहा है। धन्यवाद अनुनीत जी। हम लोग अगले सप्ताह किसी दिन ज़रूर उतरेंगे सड़क पे। हम लोग 19 जून को दरोगा के लिए मीटिंग कर रहे हैं और 20 जून को बिहार पुलिस का। उसके बाद एक कॉमन डेट बताया जाएगा और उस डेट पे हम लोग अगले सप्ताह ही, नेक्स्ट वीक हम लोग आंदोलन करेंगे और ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। उसमें सभी लोग आइए, चाहे आप बिहार दरोगा के परीक्षार्थी हो या ना हो, चाहे आप बिहार पुलिस के परीक्षार्थी हो या ना हो, बस आप बिहारी हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको साथ आना चाहिए और साथ देना चाहिए। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भीड़ का ही असर होता है। और ये अभी चुनावी समय भी है, तो अगर हम लोग भीड़ जुटाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो सरकार को हम लोग की बात सुननी पड़ेगी और CBI जाँच जरूर होगी। अगर नहीं आंदोलन में आइएगा आप लोग, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए सड़क पे उतरना ही एक ऑप्शन हम लोग के पास रह गया है। क्योंकि अगर कोर्ट भी आप जाते हैं, तो सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट करते करते आप रह जाइएगा, तब तक बहाली हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोर्ट जाने में, लेकिन जो सिचुएशन बनता है, जो हकीकत है, वो मैं बता दे रहा हूँ बार बार। क्योंकि कोर्ट के बारे में तो ज़्यादा कुछ और खुलेआम बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। और कोर्ट जाने का बात होगा तो हम लोग मीटिंग में तय करेंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। कोर्ट का बात होगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता यही है हमारी कि हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करें, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस दोनों अभ्यर्थी साथ मिलकर। और अगर नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह परिणाम भुगतना पड़ेगा हम लोग को। जिस तरह से देख लीजिए आप, बिहार SSC का CGL 3 यानी सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आने वाली थी 2014 के बाद, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। और उसमें कितना हज़ार सीट खाली होगा। आप सोच लीजिए कि हर साल, क्या हर महीना कोई ना कोई रिटायर होते हैं अधिकारी कर्मचारी, हर साल कितना रिटायरमेंट होता होगा। लेकिन 2014 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई है सचिवालय सहायक। उसके बाद इंटर स्तरीय देखिए 2014 में वैकेंसी आई BSSA की, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, अभी मेंस नहीं हुआ उसका। PTB रिजल्ट आया 6 साल बाद, तो भी आंदोलन से आया। तो इसीलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये सरकार जागेगी। चूँकि इलेक्शन का भी समय है, तो इस आंदोलन का ही असर होगा और ये सरकार जागेगी। और हम लोग के पक्ष में इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, CBI जांच करवाना पड़ेगा। और इस एग्जाम में जो धांधली हुई है उसकी जांच CBI जांच ही होगी, तभी कुछ पता चलेगा, नहीं तो फिर लिपापोती कर दी जाएगी। इसलिए हम लोग सिर्फ CBI जांच ही चाहते हैं और कुछ नहीं। STT का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन कौन दोषी हुआ उसमें, किसी को कोई सजा नहीं दिया गया, तो क्या फ़ायदा हुआ कैंसिल करके? कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं CBI जांच हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों का गड़बड़ी हुई है उसकी CBI जांच हो। और जब तक CBI जांच नहीं होगी, आप ठान लीजिए कि पढ़ाई भी करेंगे और संघर्ष भी जारी रखेंगे और हमारी जीत
निश्चित होगी, क्योंकि ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, बिहार के प्रतिभा की लड़ाई है, बिहार के मेधावी छात्रों की लड़ाई है, पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है और ये लंबे समय से चली आ रही है। आप ये मत सोचिएगा कि आज नीतीश सरकार है, अगर कल गलती से अगर हट गई नीतीश सरकार तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये गलतफहमी मत रहिए। क्या पता इससे भी ज्यादा धांधली हो, तब आप क्या कीजिएगा। जो विपक्ष अभी हम लोग के मुद्दे को सही से नहीं उठा रहा है, उस पर आप क्या भरोसा कीजिएगा कि कल को वो सरकार में आए तो सब कुछ ठीक कर दे। क्या पता इससे ज्यादा धांधली करे। तो इसीलिए हम लोगों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट पावर दिखाना पड़ेगा। यही एक अंतिम उपाय है कि इस सरकार को और विपक्ष को, यानी बिहार के इस तमाम नेताओं को स्टूडेंट पावर दिखाना पड़ेगा, यूथ पावर दिखाना पड़ेगा। तभी ये सरकार और ये नेताओं को कान में आवाज जाएगी, वरना ऐसे ये लोग सुनने वाले नहीं है। ये लोग देख के भी, सुन के भी अनसुना कर देते हैं ये लोग। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोशल साइट पे भी थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में कि सीबीआई जांच हो, और जब आंदोलन होता है उसमें भी उतरिए और अपने साथ कुछ मित्रों को भी लेके आइए। ज़्यादा भीड़ रहेगा, उसी का असर होता है। और हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग इतना दिन से चुप थे। बहुत सारे मित्र अभी पटना आने में असमर्थ हो रहे थे, असमर्थता बता रहे थे, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे थे। 11 जून को भी हम रखे थे लेकिन नहीं हो पाया, पहले ही कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे मित्रों ने आपत्ति जताई उस पर, इसी वजह से। लेकिन अब जो लोग आपत्ति कर रहे थे वो लोग भी तैयार हो गए हैं कि अब हम लोग पटना आ सकते हैं, क्योंकि घर से अलाउ नहीं हो रहा था उन लोग को भी पटना जाने का कोरोना के चलते। लेकिन अब अलाउ हो गया है कि पटना जाने का। तो हम लोग 19 जून को बिहार दरोगा के लिए 11 बजे कृष्णा घाट पे मीटिंग है पटना में, और बिहार पुलिस के लिए 20 जून को 11 बजे गांधी मैदान में, गेट नंबर 1 पश्चिमी साइड में पड़ता है, गांधी मैदान पश्चिमी साइड, SBI बैंक के सामने जो बड़ी वाली मूर्ति है गांधी जी के, उधर से ही जो गेट खुलता है वहीं पे हम लोग को आना है। तो अभी गेट बंद रहता है, लेकिन हम लोग को गेट के पास ही, बाहर में ही आना है, वहीं पे गेट नंबर 1 पे आना है। और हम लोग को एकता प्रदर्शित करना है, पूरे बिहार के युवाओं को, स्टूडेंट्स को यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा। आप देखिए ना, मैं बार बार कहता रहा हूं कि आखिर नीतीश जी क्या चाहते हैं, क्या है उनके मन में। कोई भी आंदोलन हो रहा है वो कुचलने का प्रयास सिर्फ कर रहे हैं। आखिर आप बताइए कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, फिर भी महिला आरक्षण का लाभ जो है बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है, ये कहाँ से उचित है। आप सोचिए, जो छात्राएं हैं, जो परीक्षार्थी, महिला परीक्षार्थी, उनको तो कम से कम इस बात को सोचना चाहिए कि कितना अन्याय किया जा रहा है कि बाहर की महिलाओं को आप 35% महिला आरक्षण दे रहे हैं। मेरा सवाल एक है कि EWS जनरल में 10% जो आरक्षण दिया गया EWS, क्या उस EWS में बाहर के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, स्टेट से बाहर के लोगों को? क्या दिव्यांग आरक्षण जो है, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण है, उसमें बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है? क्या OBC आरक्षण बिहार से बाहर के लोगों को दिया जा रहा है? क्या SC ST आरक्षण बिहार से बाहर के लोगों को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। तो फिर महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? इतना महिला प्रेमी बनने का क्या मतलब हुआ नीतीश जी, कि बिहार से बाहर की महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं? मतलब क्या है आपका? क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? बिहार की महिलाओं में वो टैलेंट नहीं है क्या? बिहार की महिलाएं पढ़ने वाली नहीं है क्या? जो बिहार में बेरोजगारी नहीं है क्या, जो बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? तो ये सब का विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग अपने मन मुताबिक कुछ से कुछ करेंगे और सारा नुकसान बिहार के स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। इसीलिए जो भी गलत लगे उसका आप विरोध कीजिए, नहीं तो फिर सहने की आदत मत डाल लीजिए। अगर सहते रहिएगा तो फिर इसी तरह लगातार जो है सरकार जो है, कोई भी आवे वो हम लोग का शोषण करते रहेगी। और हम लोग 19 जून को पटना में 11 बजे 19 जून को पटना में 11 बजे कृष्णा घाट पे मिलते हैं। जो लोग आ सकते हैं मीटिंग में वो लोग आइए। पटना में जो लोग हैं वो लोग तो जरूर आइए। अगर आसपास के जिले में भी जो लोग हैं पटना के आसपास, अगर वो आ सकते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि मीटिंग बहुत जरूरी होता है। अपना अपना मत दीजिए सभी लोग, और सर्वसम्मति से हम लोग फैसला लेंगे कि क्या करना है आगे। तो ज़्यादा अच्छा, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी आंदोलन किया है उससे पहले एक मीटिंग किया है और उसी मीटिंग में सब कुछ डिसाइड किया, उसी अनुसार आगे हम लोगों ने किया है और वो सफल भी रहा है। इसीलिए 19 जून को बिहार दरोगा के लिए एक मीटिंग है 11 बजे, आप लोग आइए। और 20 जून को बिहार पुलिस के लिए, तो आप लोग आइए और उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आगे किस तरह से आंदोलन करना है। डेट भी डिसाइड हो जाएगा किस दिन आंदोलन करना है। उसके बाद हम लोग अब ये जो तानाशाही सरकार है नीतीश जी, उससे हम लोग लड़ेंगे। और इन लोगों को लगता होगा कि हम लोग डर रहे हैं, तो डरने वाले हम लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर डरने वाले होते तो 6 महीना से ये आंदोलन नहीं करते। तो इसलिए इन लोगों की गलतफहमी है। और जो लोग इस तरह की अफवाह भी फैला रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, तो
वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे या वो शिक्षा माफिया होंगे, उनको क्वेश्चन मिला होगा या वो क्वेश्चन बेचे होंगे, इसलिए वो लोग आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और मैं यही आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह के बहकावे में न आए, क्योंकि इस समय बहुत से दलाल लोग भी मार्केट में घूमते रहते हैं जो आपको केस के नाम पे पैसा ठगेंगे कि इस वकील से केस करवाते हैं, इस वकील से केस करवाते हैं, और आप लोग जुड़ जाइएगा, पैसा ठगा जाएगा। तो इस सब से बचिए, मैं यही सलाह दूंगा। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम में हुआ है, जैसे ही रिजल्ट आता है कि एक गैंग होता है वो सक्रिय हो जाता है, गिरोह सक्रिय हो जाता है, स्टूडेंट को कोई मीटिंग करेगा, बुला लेगा, वहां पे उलझा देगा और केस के नाम पे पैसा आपसे ऐंठ लेगा। तो इस सब से बचिए। और प्लीज सबसे जरूरी है पढ़ाई भी करते रहिए, और जब भी छात्र हित में आंदोलन हो रहा है उसमें साथ भी दीजिए, चाहे वो फेसबुक पे हो या फिर सड़क पे हो, जहां भी हो आप लोग साथ दीजिए। और इसी महीना हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, अगला सप्ताह ही करेंगे। और 19 जून को बिहार दरोगा के लिए कृष्णा घाट पटना में आइए 11 बजे, और 20 जून को बिहार पुलिस का मीटिंग है 11 बजे गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ छात्र हित में जो लड़ाई होगी उसमें साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।